कहानी का शीर्षक राजा की सीख, सच्चे सुख की तलाश। बहुत समय पहले की बात है, किसी दूर देश में एक बड़ा ही शक्तिशाली और धनी राजा राज करता था। जो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करता है और वीडियो को पूरे मन से देखता है, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसकी कोई एक मनोकामना जल्द ही पूरी हो। उसका नाम था राजा विक्रमसेन। उसके पास सब कुछ था, विशाल महल, अपार दौलत, समझदार मंत्री, बहादुर सैनिक और एक खुशहाल राज्य। लेकिन एक बात थी जो उसे हर दिन परेशान करती थी, उसे चैन की नींद नहीं आती थी। रोज रात वो करवटें बदलता, सोचता, घबराता और सुबह थका हुआ उठता। दिन भर वो लोगों से हंसता, बात करता, न्याय करता, लेकिन उसके मन का सुकून कहीं खो गया था। राजा की चिंता। राजा ने अपने खास मंत्री राघव से कहा, मुझे नहीं समझ आता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। मंत्री बोला, राजन, ये सवाल गहरा है, इसका उत्तर शायद किसी साधु, संत या अनुभव से ही मिल सके। राजा ने राज्य भर में संदेश भिजवाया, जो व्यक्ति मुझे सच्ची शांति और सुख का मार्ग बताएगा, उसे मैं आधा राज्य दूंगा। सैकड़ों साधु, संत, ज्ञानी और विद्वान आए। सबने राजा को उपदेश दिए, किताबें दी, ध्यान साधना बताई, पर कोई भी तरीका राजा के लिए काम न आया। एक अजनबी की सलाह। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधारण सा व्यक्ति आया। उसके कपड़े पुराने थे, पैर में चप्पलें भी नहीं थीं, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने कहा, राजा विक्रमसेन, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ और उसका हल भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, अगर तुम सच में मेरी चिंता का हल जानते हो तो मैं हर शर्त मानूंगा। बूढ़ा बोला, तुम एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना सीखो। एक दिन के लिए अपना महल छोड़ो, राजा का वेश छोड़ो और मेरे साथ एक सफर पर चलो। सफर की शुरुआत। राजा ने अपना राजसी भेष त्यागा, साधारण वस्त्र पहने और बूढ़े के साथ एक घने जंगल में निकल पड़ा। उन्होंने कई गांव पार किए, खेतों में काम किया, गरीबों के साथ खाना खाया और एक फकीर के पास रुके। राजा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकी, कुएं से पानी निकाला और दूसरों की मदद की बिना कोई इनाम लिए। रास्ते में एक गांव आया जहां लोग बहुत गरीब थे, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा ने पूछा, तुम सबके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने खुश कैसे हो। एक बुजुर्ग किसान बोला, महाराज, हम दिन भर मेहनत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। हमारी खुशी सादगी में है। मन की आंखें खुली। राजा को पहली बार समझ में आया कि सच्चा सुख महलों, सोने और गहनों में नहीं, बल्कि सरल जीवन, सेवा और संतोष में है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, राजा, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं, भीतर से आती है। जब मन साफ होता है तो नींद गहरी होती है और जब कर्म अच्छे होते हैं तो दिल शांत रहता है। राजा की वापसी। राजा ने महल लौटते ही अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने दिखावे का त्याग किया, राजकोष का हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाया और राज्य में सच्चे धर्म, सेवा और सादगी को बढ़ावा दिया। अब वो रोज रात को चैन की नींद सोता, क्योंकि अब उसके मन में संतोष था, सेवा का भाव था और जीवन में सच्चा अर्थ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर सच्चा सुख वस्तु